बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है, हफ्ते का दिन है। आज कुछ ऐसे मनाजिर शेयर किए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही हैं कि जिनके साथ साथ कुरान पाक की आयात के हवाले दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मुहावरे साथ जोड़े जा रहे हैं कि काया पलटना इसको कहते हैं कि अचानक एक ही दिन में, एक ही लम्हे में, एक तकरीब में, या ये कहिए कि अवामी मैंडेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब आप देखें कि वो शख्स जो मतलूब था, बल्कि कहा जाए सबसे ज्यादा जिसको वांटेड कहेंगे, मतलूब तरीन, जिसके लिए छापे, घर पर छापे, कारोबार पर छापे मुसलसल ही हो रहा है, जहां मिले जनाब किसी भी तरह से गिरफ्तार कर लें, मुकदमात की भरमार है। और वो शख्स जो सामने नहीं आ सकता वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बन जाता है। और जूं ही वो वज़ीर आला बनता है, उसके बाद आप देखिए क्या माहौल बन गया है। अब हुआ ये कि जब हलफ उठाया अली मीन गंडापुर ने बतौर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, तो उसके बाद मीटिंग होती है। उनकी जो पहली मीटिंग्स हैं जो दिखाई जा रही हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, उनमें जनाब आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा उनके साथ हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका सबसे मेन काम एक वक्त में ये था कि जी अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार करना है, उसके घर पर छापे मारने हैं। पुलिस एहलकार वहां पर होते थे। इनके भाई की कई दफ़ा वीडियोज़ आई कि जनाब ये देखिए हमारे घर पर फिर रेड किया गया है, ये अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर पता लगा उनके भाई की भी गिरफ्तारी की कोशिश है और बड़ा कुछ। और उनका जी हमारे कारोबार पर छापे, फिर वीडियोस आ रही हैं, ये मिल गया है, वो मिल गया है, ऐसा सामान मिल गया है, ये सैलाब ज़िंदगान का सामान था, फलां, पता नहीं क्या क्या होता रहा। अब वही अली मीन गंडापुर है कि जो ही वो हलफ लेता है, क्योंकि इससे पहले मुंतखब हो गए थे, लेकिन हलफ लेने के बाद ही वो बाकायदा अपने दफ्तर जाते हैं और काम शुरू करते हैं। अब अली मीन गंडापुर बाकायदा कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए और उसके बाद उन्होंने अहकामात जारी करने शुरू कर दिए। बहुत सी खबरें आने लग गई। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी रमज़ान मुबारक में पैकेज दिया जाएगा। एक तो मरियम साहबा कह रही है ना, राशन पैकेज, जिस पे उन्होंने अपने वालिद की तस्वीर लगाई हुई है, वो जनाब वही लोगों को लाइनों में लगाना, और वो लोग जिस तरह आटे की लाइनों में लोग मरते रहे, इनको यही शौक है कि इनकी तस्वीर हो, तशहीर। अब वो सारा पैसा कौम का है, टैक्स का पैसा है, और जनाब उससे वो बन रहे हैं, पैकेट बन रहे हैं, तस्वीर मियां नवाज शरीफ की होगी ताकि हमारी तशहीर हो। ये लोग इस जहन से बाहर ही नहीं निकल रहे, समझते हैं इसी तरह हमें वोट पड़ जाएगा। पहले भी नहीं पड़ा, अब भी नहीं पड़ना। उसके मुकाबले पर आप देखिए अली मीन गंडापुर क्या कर रहे हैं कि 10,000 रुपया रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वो कह रहे हैं जी घरों में हम देंगे लोगों को, और किस तरह से कोई उनकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो, वही एहसास प्रोग्राम का डाटा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वही एहसास प्रोग्राम जिसको मरीम नवाज साहिबा ने बंद कर दिया। वो लंगर खाने, वो पनागाहें जो मरीम नवाज साहिबा बंद कर रही हैं, वो अली मीन गंडापुर खोल रहे हैं। तो आप देखिए तरजीहात का कितना ज्यादा फर्क है। फिर उन्होंने कह दिया कि जी करप्शन बिल्कुल किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हलफ उठा लिया इस पर। तो यहां पंजाब में जनाब करप्शन के बगैर काम कैसे होगा? जिस तरह वो आपको पता ही है, सस्ता आटा अरबों रुपए का घपला, सस्ते तनूर अरबों रुपए का घपला, सारा कुछ। वो जो पीली टैक्सी स्कीम, उसका आप देख लीजिए, आशियाना का आप देख लें, उसका क्या बना। जितनी ये स्कीमें लाते हैं, वो साफ पानी स्कीम, वो एक स्कैंडल बनता रहा। तो वहां पर 20-20 लाख रुपया तनख्वाह लोगों की लगा देंगे। अब मरीम साहबा ने क्या किया है कि अभी से अपने जाती घर पर मीटिंग्स बुलाना शुरू कर दी हैं। सीएम सेक्रेटेरिएट पे नहीं, जब जो काबिज होते हैं वो फिर इस तरह होते हैं कि ताकि लोग आए हमारे घर पर आकर, यहां पर आकर हाजिरी दें, उनको पता लगे कि हम शहनशाह हैं, ये है हमारा घर, ट्राइबेंड महल्लात, यहां पर आए, तो वहां पर मीटिंग्स बुला रही हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अली मीन गंडापुर आप देखिए कि एक वक्त में कुछ ही अरसा पहले, बहुत ज्यादा नहीं, सालों की बात नहीं है, कि जनाब उनको हथकड़ियां लगी हुई हैं, तस्वीर शेयर हो रही हैं, लोग दिखा रहे हैं। एक तस्वीर यह है कि अली मीन गंडापुर को हथकड़ियां लगी हुई हैं और चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, जिस तरह को बड़ा दहशतगर्द होता है। और जनाब आपने देखा उसके बाद उनके बाल भी काट दिए गए थे जब उनको जेल में रखा गया, वो सब कुछ है। अब वो हथकड़ियां लगी तस्वीर देखें कि जी पुलिस इसको ढूंढ रही है, इसके पीछे है, और अब वो पुलिस जिनके पीछे लगी थी वो भी इनके आगे पीछे है। और दूसरी तरफ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वज़ीर आला बनने के बाद जब ये गए हैं तो वही पुलिस वाले, वही पुलिस एहलकार, वही आईजी जनाब जो इनके पीछे था कि पकड़ ले, पता नहीं इनकी गर्दन दबोच ले, आज वो हाथ बांधकर, बाकायदा हाथ बांधकर खड़ा है अली मीन गंडापुर के पीछे। और वो पुलिस वाले गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, सल्यूट हो रहे हैं जनाब, आगे पीछे। ये किस तरह हुआ? ये मैंडेट से हुआ। वोट किसको डला? वो कैदी नंबर 804 को डला, वो जो डियाला जेल में है उसको डला, और उसकी वजह से वो शख्स देखिए किस तरह काया पलटती है एक दिन में। ये एक देखिए, एक ओहदा मिला, एक हलफ बर्दारी हुई, और उसके बाद देखिए सब कुछ बदल के आपके सामने आ गया है। तो ये होती है तब्दीली।
और अभी रवैयों में आप देखिए किस तरह से तब्दीली आएगी, अभी तो और बड़ा कुछ होगा। अभी आप देखें कि किस तरह अब आएँ बाएँ शाएँ करनी पड़ रही है कि जी वो देखें, अब महमूद अचकज़ई साहब कौम परस्त तो ना रहे, उनकी बड़ी इज्जत है, अब वो कौम परस्त नहीं, अब बिलावल भी ये कह रहे हैं, उनके लिए अलग परेशानी है। फिर जमहूरियत का तो जो उन्होंने काम कर दिया है, लोग कह रहे हैं कि वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जिस तरह सरफराज बुगटी साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनवा कर पीपल्स पार्टी ने जो इंतकाम लिया है जमहूरियत से, वो कमाल ही कर दिया उन्होंने। तो ये बातें जनाब इन्हीं के जो बारे में कहा करते थे, बड़ी अच्छी जमहूरी जमात है पीपल्स पार्टी और नज़रियाती जमात है, उनके बारे में जनाब अब लोग लिख रहे हैं। अच्छा, अली मीन गंडापुर साहब ने एक तरफ ये ऐलान किया है और ARY पर गुफ्तगू करते हुए कि जी वो 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक में लोगों को देंगे ताकि उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। और इसमें मुझे यकीन है कि इस तरह का कोई ऐलान नहीं करेंगे जिस तरह का मरीम औरंगज़ेब साहब ने कहा जी 2,000 रुपये, पूरे 2,000 रुपये हुकूमत अपनी जेब से दे रही है, उस तरह का ऐलान नहीं करेंगे। इन्होंने जब आटा बांटना है तो आप देखिएगा वो तस्वीर के बगैर नहीं। तो ये एहसास प्रोग्राम में ना इमरान खान का नाम होगा, ना अली मीन गंडापुर का नाम होगा, वो लोग घर तक जाएगा, ना कोई पम्फलेट्स उनको दिए जाएंगे, ना उनसे कहा जाएगा कोई हलफ दें कि आप अगली दफ़ा वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर से बाबरवान आज़म स्वाति की मुलाकात, वही आज़म स्वाति, वो भी मतलूब हैं। अब वो जनाब मिल रहे हैं जाकर वज़ीर आला से। एक शख्स जो मतलूब है जनाब, उसको गिरफ्तार करना है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब वो जनाब मुलाकातें कर रहा है। और इसी तरह आप देखिए कि तैमूर सलीम झगड़ा ने भी कहा है कि जी हमने अब ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को ठीक करना है। उन्होंने तस्वीर शेयर की है IG की और चीफ सेक्रेटरी की। फिर ये अली बिन गंडापुर की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें जनाब IG साहब पीछे हाथ बांधे हुए हैं, अली बिन गंडापुर आगे खड़ा है, पीछे पुलिस के बड़े बड़े अफसरान खड़े हैं जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, दीगर आला ओहदेदार हैं जब वो हलफ ले रहे हैं उस वक्त आप देखिए। और वहाँ पर जो लोग नारे लगा रहे हैं, जो जोश नज़र आ रहा है, और कोई ख़ानदानी वो एक मामला नज़र नहीं आ रहा जिस तरह का मरीम नवाज़ साहिबा का वो था कि बेटी भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, और एक ख़ास अंदाज से जनाब वो सब कि जैसे पता नहीं ये हमारा विरसा है, विरासत में हमें सारा कुछ मिला हुआ है। और गवर्नर हाउस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी आपने देखा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान के लिए फ़हरिस्त भी तैयार कर ली गई है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी ये जो हमारा एहतजाज है ये चलते रहना है। असद कैसर ने कहा है चारों सूबों से वकला को इकट्ठा होकर तहरीक चलाने का कह दिया है, तो ये तहरीक चल रही है। शेर अफजल कहते हैं ये हमारा मामला ये चलता रहेगा। अब चूंकि वो कंफर्टेबल हैं, खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नमेंट मिल गई है, अब लोगों को ये भी है कि अगर किसी पर केस भी होगा तो वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जाकर आराम से जनाब वहाँ पर गुजार सकता है। ये भी नहीं होगा, वहाँ पुलिस भी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो भी नहीं कुछ करेगी। यहाँ से अगर किसी को भेजते हैं पंजाब पुलिस तो कैसे गिरफ्तार करेगी, FIA भी नहीं कर सकता। वहाँ एंटी करप्शन का इदारा भी 18वीं तरमीम में अब सूबे के अंडर आता है, तो वो अब मामला ही कुछ और हो गया है। अच्छा, अब ये 10,000 रुपया जो कैश है ये दिया जा रहा है जी रमज़ान की आमद पर। ये पहला ऐलान किया है नए मुंतखब होने वाले ज़िला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने। अच्छा, इसके साथ जनाब बिलावल का मैंने आपको बता दिया, कह रहे हैं जी वो तो फिर अब कौम परस्त तो ना रहे। फिर ये तमाम तरफ ये चीज़ शेयर हो रही है कि जी अली बिन गंडापुर अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। वो जो लोग कहते थे ये बना तो गवर्नर राज लग जाएगा, ये हो जाएगा, इमरान खान ने बड़ा गलत किया, फलां किया, तो अब लोग शेयर करके बता रहे हैं जी सदर, वज़ीर आज़म, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को भी आगाह कर दिया गया। वो लेटर अब सबको भेजा जाता है ना कि जी अब ये है जी नया वज़ीर आला, क्योंकि जो निगरान काबीना थी वो डी नोटिफाई हो गई है, वो फारिग हो गए। अच्छा, फिर लोग कह रहे हैं जी बारिश की वजह से सियासी जमातें जल्द से जुलूस मनसूख कर देते हैं, लेकिन इस बार टक्कर के लोग निकले हैं, ना बारिश देखेंगे ना आंधी, ये अपना हक लेकर रहेंगे। क्योंकि वो शेर अफजल मरवत निकल रहे हैं और बारिश हो रही है, वो सब फिर भी एहतजाज कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि अजीब बात है, एक तरफ इमरान खान जेल में बैठकर पैगाम भेजता है, अवाम को पता होता है कि डंडे भी पड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तजलील करेंगे, फिर भी लोग निकलते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ कॉल देता है, अवाम को पता होता है बिरयानी भी मिलेगी, पुलिस प्रोटोकॉल भी देगी, कवरेज भी मिलेगी, फिर भी लोग नहीं निकलते। उफ उफ, देखिए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। फिर को कह रहे जी टाइम चेंजेस, इस तरह लोग कुरान की आयत जो है उनका मफहूम, कुरान की आयत का मफहूम वो भी शेयर कर रहे हैं कि हम दिनों को फेरते रहते हैं, लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। देखिए तो कभी एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हो रहा है, हथकड़ियाँ लग रही हैं, और कुछ ही अरसा गुजरता है और जनाब वो देखें वो इतना बड़ा ओहदा उसके पास आ जाता है। अब जो इस वक्त सेंटर में जो कुछ हो रहा है वो भी सुनिए। अब हो ये रहा है कि एक नया मामला शुरू हो गया कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ब्रह्मंद खान तंगी की
करारदाद 4 मार्च के लिए सेनेट इजलास के एजेंडे में भी शामिल है कि सारा सोशल मीडिया बंद कर दो, कि लोग बात ही ना करें, यूट्यूब बंद, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये मुल्क तरक्की करेगा। मरीम साहब का विजन देखे ना, वो कह रही जी IT हम बनाएंगे, यहाँ पर एजुकेशन का सेंटर बनाएंगे, सारा कुछ बंद करके। ये उनकी हुकूमत आई है तो ये काम शुरू हो गया, पहले भी शुरू था, इसको उन्होंने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी है। यही उनका विजन है तरक्की का और खुशहाली का। वो इस तरह से मुल्क में तरक्की लेकर आएंगे, इस तरह से मामलात को आगे चलाएंगे, आप सोचिए ज़रा। अच्छा, इसके साथ हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान के बारे में अब द इकोनॉमिस्ट, जो दुनिया के ताकतवरीन जराइद में से है, वो लिख रहा है कि पाकिस्तान में ये जो काम है ना नीचे जा रहा है, जमहूरियत का भी, और अब पूरी दुनिया जो है वो जान ले जी कि इकोनॉमिस्ट भी अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान में दर्जे हुकूमत वाले से बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, और वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम, ये सब नीचे है, और इसको इन्होंने पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत को जमहूरियत की बजाय आमराना करार दे दिया है, यानी और नीचे ले गए हैं इसको, और हाइब्रिड से भी इन्होंने नीचे कर दिया है। तो इसकी रेटिंग पाकिस्तान की और नीचे जा रही है, और ये अब दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से ये काम हो रहा है। आप और कहें कि जी हमने इलेक्शन जो है वो 2 नंबर कराने हैं, रिग्ड इलेक्शन करवाने हैं, और जिस तरह किसी ने मजाक किया हुआ है कि जी वो साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा है कि ये क्या बात करते रहते हैं फॉर्म 45 पाकिस्तान 47 में बना था, 47 ही चलेगा, फॉर्म 47 चलेगा, उसके मुताबिक ही पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये तो इस वक्त हालात हैं, क्या करें। अच्छा, इसमें एक तो अशद बाजवा ने बड़ी ज़बरदस्त एक ट्वीट की है जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं जी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसका मफ़हूम आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी सब कुछ करके देख लिया कि जिसकी पार्टी तोड़ देंगे, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कहीं और ले जाएंगे, बल्ले का निशान छीन लिया, बात नहीं बनी, लोग तोड़ दिए, नए लोग आ गए, ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा, वो नहीं गया, इसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, नहीं हुई, इसको हुकूमत नहीं देंगे, नहीं हुआ, हुकूमत में आ गया, बल्कि मेजॉरिटी उनके पास आई थी। वो तो फिर अब इन्होंने कहा है कि जी अब किसी भी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनको नाम विफाक में हुकूमत दी जाए, ये भी नहीं चलना। तो जितना कुछ इन्होंने करके देखा है वो उल्टा ही पड़ा है, और अब आगे लगता है कि यही काम मज़ीद उल्टा पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि आगे मामला जो हैं उनमें क्या बनेगा, कि ये जो कहा जा रहा है कि इस पर लोग अब साफ़ियों से पूछ रहे हैं, इस्लामाबाद में सर्वेज हो रहे हैं, एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि जी ये हुकूमत चलनी तो नहीं है, लेकिन कब तक चलेगी। सवाल ये है, ये नहीं पूछा जा रहा कि जी हुकूमत चलेगी, 5 साल पूरे करेगी, नहीं करेगी। वो कह रहे हैं नहीं, कितना अरसा, चंद हफ्ते या चंद महीने, ये बात हो रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।